चंद्रयानीमा चेयन नंद धर्मितपद नमियो सिद्ध सुभा गुरुवे श्री गुपति गुपति ज्ञान सगपा तरल समर्थ गुरु संसार धर्म ज्योतिन्यवरिणी अर्घ जो है विनाश भव जो मम ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को श्री तारण शब्दाचार्य जी मंगलाचरण देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनाथं ज्योति ओंकारं च वेदितम् ओम ह्रियं श्रियं चिन्ते सद्भावपूर्णं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीते विन्दुसंयुक्तं बोलिए आचार्य कवर सद्गुरु संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की। मन उच्चारण करेंगे एक साथ। नमः भुवन सिद्ध नमो नमः भुवन सिद्ध नमो नमः भुवन सिद्ध नमो नमः। परमाराध्य माँ जगवाणी सद्गुरुवार श्रीमद जयंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृतमय ज्ञान तथा यह श्री तारण शब्दाचार्य गंतराज जी, जहाँ अपन गुरुदेव की अमृतमय वाणी का सार समझ रहे हैं। क्योंकि तारण स्वामी कह रहे हैं जो भवजीव शुद्ध ज्ञान की पूजा करते हैं, शुद्ध ज्ञान की पूजा काय के माध्यम से किया? चार अनुयोगों के माध्यम से। जो भवजीव शुद्ध ज्ञान की पूजा करते हैं, शुद्ध ज्ञान में जिनवाणी की पूजा करते हैं, वह भवजीव जानते हैं कि स्वयं सम्यक दर्शनम च, कि इस शास्त्र पूजा का, भाव पूजा का, जनवाणी की पूजा का अभिप्राय है श्रेष्ठ सम्यक दर्शन को ग्रहण करना। और यदि अपन शास्त्र पूजा कर रहे हैं, जनवाणी की वंदना कर रहे हैं, जनवाणी पढ़ रहा है, जनवाणी सुन रहा है, और यदि अपन सम्यक दर्शन की महत्वता को नहीं समझे, यदि वो श्रेष्ठ सम्यक दर्शन जिसके लिए पूरा सूत्र लिखा गया, द्वादश में वाणी जो लिखी गई है, ये सम्यक दर्शन यदि ये अपने को श्रेष्ठ नहीं लगा, ये अपना पूर्ण नहीं लगा, भगवान जी ईश्वर ज्ञान की पूजा करना नहीं। देखो तारण स्वामी ने स्पष्ट कहा भैया, उन्होंने पहले कह दिया चत्वारी गुण जानते, चार गुणों से जानता है। पूजा वेदंती जम्बदे, बुद्धिमान चार अनुयोगों के माध्यम से अपने वीतराग तत्व का वेदन करता है। संसार भ्रमण मुक्त, संसार के परिभ्रमण से छूट जाता है। शुद्ध मुक्ति गामिनो, और भैया वह भव्य आत्मा शुद्ध मोक्ष मार्ग में आरोहण करते हुए मुक्ति गामिनो, मुक्ति मार्ग में गमन करता है। तो जो भव्य आत्मा शुद्ध ज्ञान की पूजा करता है, शुद्ध ज्ञान की जो आराधना कर रहा है, वह जीव आत्मा श्रियम सम्यक दर्शनम चा, क्या जानता है कि सम्यक दर्शन ही श्रेष्ठ है। बस आप पढ़ लो, लिख लो, याद कर लो, शास्त्र पढ़ लो, कुछ भी कर लो, आप कोई सी भी क्रिया कर लो, द्वादश शाम के सार में सम्यक दर्शन ही श्रेष्ठ है।
और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर कहीं कुछ नहीं है। आपका पढ़ा, आपका लिखा, आपका समझा हुआ वो कार्यकारी नहीं है। क्यों? कब तक कार्यकारी नहीं है भैया? जब तक आपको सम्यक की महत्ता नहीं है। देखो भैया, पढ़ने की महत्ता आ जाती है, लिखने की महत्ता आ जाती है, समझने की भी महत्व आ जाता है भैया, लेकिन सम्यक दर्शन का महत्व नहीं आता। वस्तु स्वभाव के विचार करने का महत्व समझ में नहीं आता। क्या भैया? कि यदि हम वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे, तत्व का विचार करेंगे, तो क्या होगा भैया? अपने आप ही हमारा श्रद्धा निर्मल होगा। क्रिया करेंगे तो नहीं, क्रिया से कोई संबंध नहीं। तो ऐसा नहीं करें क्रिया ना करें, ये नहीं कहा जा रहा। कहा यह क्या जा रहा है कि जब तक अपन वस्तु के स्वभाव को विचारेंगे नहीं, तब तक सम्यक दर्शन की प्रकटता नहीं। तो जिनवाणी की आराधना करके, ये 4 अनुयोगों में जिनवाणी की आराधना करके क्या आपकी प्रतीति प्रगाढ़ हुई क्या नहीं हुई? काय की प्रतीति प्रगाढ़ हुई? आपने 4 अनुयोगों में जो सुना, वो सिद्धांत वो आपकी श्रद्धा में आए कि नहीं आए? और यदि आए तो तारण स्वामी कह रहे हैं सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है। ये सम्यक दर्शन ही भैया परम अतीन्द्रिय आनंद को, सिद्धों जैसे वेदों को कराने वाला है। और सम्यक्तम संपूर्ण शुद्धम च, एक गाथा पूरी कर रहे हैं कि सम्यक कैसा है? संपूर्ण रूप से शुद्ध। देखो भैया, अशुद्धता का निवास कहां तक है? अशुद्धता कहां तक है? अज्ञान दशा में, पर्याय दशा में, वर्तमान परिणमन में हो सकती है। अशुद्धता कहां तक है? जब तक अपनी दृष्टि इन अज्ञान जनित पर्याय पे चल रही है, तब तक मलिनता ही मलिनता। क्योंकि शुभ उपयोग को भी अशुद्ध उपयोग कहा है, और अशुभ उपयोग को अशुद्ध उपयोग है। आचार्यों ने जिनवाणी में शुभ उपयोग को भी अशुद्ध उपयोग की श्रेणी में लिया। शुद्ध उपयोग तो एकमात्र अपने आत्मा की अनुभूति का इनाम है। तो अपन क्या बात समझ रहे हैं यहाँ? छोटी सी क्या बात समझ रहे हैं अपने को कि तारण स्वामी कह रहे हैं सम्यक्तम संपूर्णम शुद्धम च। क्या कह रहे हैं? कि सम्यक संपूर्ण रूप से शुद्ध है, शुद्धता को दर्शाने वाला है। भैया अशुद्धता कहां तक? जब तक अज्ञान पर्याय है तब तक अशुद्धता। और जहां वस्तु स्वभाव का निर्णय हुआ सम्यक्तम संपूर्णम शुद्धम च, जहां आत्मा अपनी प्रतीति में आया, जहां मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसी स्वीकारता झलकी, या फिर जहां अभिप्राय में शुद्ध आत्मा को आपने ग्रहण किया, तो उदाहरण समीकरण सम्यक्तम संपूर्ण शुद्धम च, मां शुद्धता ही झलकेगी और तो झलकने वाला, इतनी गारंटी है भैया। और नारायण स्वामी क्या कह रहे हैं? सम्यक्तम संपूर्ण शुद्धम चा ती अर्थम पंच द्वितीयम। ये सम्यक ही ती अर्थ में है, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में है, और ये सम्यक ही पंच द्वितीयम 5 ज्ञान की रिद्धि में है। या ऐसा कहो ये सम्यक ही रत्नाकर को जन्म देने वाला है, और ये सम्यक ही पंच ज्ञान की ज्योति को प्रकट करना है। ये सम्यक नहीं तो ये वैभव प्रकाश नहीं हो सकता। तत्व का निर्णय कर लो भगवान जी। श्रेयम सम्यक दर्शनम शुद्धम च, ये श्रेष्ठ सम्यक दर्शन स्वभाव से ही शुद्ध है। बार बार तारण स्वामी कह रहे हैं ये सम्यक दर्शन ही शुद्ध है, और श्रेयम कार्य उत्पादन से क्या प्रकट करने वाला है? श्रेयम कार्य मतलब बताया था, केवल ज्ञान रूपी मोक्ष लक्ष्मी को प्रकट करने वाला है। देखो तो यही श्रेष्ठ स्वभाव है, अपने स्वानुभव को जगाने वाला है। सर्वन्यम चा मयम शुद्धम, कैसा है? सर्वज्ञ के समान, सर्व का ज्ञाता और सर्व का दृष्टा। सर्वन्यम च मयम शुद्धम, सर्वव्यापी है, सर्वरूप सर्वज्ञ परमात्मा जैसे शुद्ध स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं भैया, जैसे शुद्ध पदार्थों को देख रहे हैं, वैसे ही अपना वीतराग स्वभाव है। श्रेयम सम्यक दर्शनम, यही सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है, इसी से चारित्र की प्रकटता होती है। इसके अलावा चारित्र कहीं से जन्म नहीं है। तो बार बार तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं कि सम्यक दर्शन की क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का मूल है। और 4 अनुयोगों की आराधना से, इन 4 अनुयोगों की
आराधना से, शुद्ध ज्ञान की आराधना से जीव के लिए ग्रहण करने रूप उपादेय है। इन 4 अंगों की आराधना से ये सम्यक दर्शन जीव के लिए ग्रहण करने रूप उपादेय है। अभी ये अपने को उपादेय नहीं। देखो भगवान आत्मा, जैसे कि अपने को उपादेय लगता है ना कि सुबह उठ के मंजन करना है, सुबह उठ के नहाना है, उपादेय है। सुबह उठ के भोजन बनाना है, क्या है? उपादेय है। मतलब अनिवार्य है हमारे लिए, हमारा नित्य क्रम है। सुबह उठने से अपने आप ही भाव आते हैं। भैया क्या कर लो, जल्दी से मंजन कर लो, क्या करो, नहा लो, धो लो और फ्रेश हो लो। उपादेय है, उपादेय है ना। ग्रहण करने योग्य है ना ये। सुबह उठ के मंजन करो, नहाओ धो, यही है ना, उपादेय है कि नहीं? देखो निर्णय तो करना ही पड़ेगा ना कि सुबह उठ के मंजन करना, नहाना धोना उपादेय है कि नहीं है? ना बहुत उपादेय है। क्यों उपादेय है? मंजन नहीं करेंगे दांत खराब हो जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे तो अशुद्धि में भोजन बनाएंगे, बीमार थोड़ी ना होना। स्वस्थ रहना है तो सुबह मंजन करना और नहाना धोना उपादेय है कि नहीं? तो सुबह उठ के आपको अपने आप ही ये भाव आते हैं। अब ये बताओ भगवान जी, कभी इस आत्मा को अंतर हृदय से जागृत होके कभी ये भाव आए, ये नहाना धोना उठना मंजन करना ये तो शुभ परिणाम, शुभ कर्म का उदय है, और शुभ कर्म का उदय होगा, ऐसे निमित्त होंगे तो ऐसे भाव होंगे। और नहीं तो कचरा बीनने वाले रोड पे फिरते हैं, कितने दिन में नहाते हैं? चलिए बताओ, कचरा बीनने वाले जो रोड पे फिरते हैं वो कितने दिन में नहाते हैं? कितना मंजन करते हैं? उन्हें उठे और चल दिए, ना नहाने का विकल्प है और ना मंजन करने का विकल्प। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि उपादेय क्या है? जिसको जो अच्छा लगता है उसके लिए वो उपादेय है। तो जैसे सुबह उठ के मंजन करने के भाव आते हैं, नहा के शरीर की शुद्धि करने के भाव आते हैं, मुख की शुद्धि करने के भाव आते हैं, क्या ऐसे ये भाव आते हैं कि सम्यक दर्शन उपादेय है? श्रद्धान की शुद्धि करना है। श्रद्धान की कैसे शुद्धि करना है कि हम किसी भी अवस्था में हो, किसी भी संयोग में हो, लेकिन हमें भाषित वस्तु स्वरूप होना चाहिए। हम खाएं पिए चले उठे बैठे सोए जागे, बात करें, प्रवचन करें या प्रवचन सुने, हम कुछ भी करें, लेकिन हमें भाषना वस्तु स्वभाव की होना चाहिए। हमें तो दर्शन की निर्मलता करना ही है, चाहे पर्याय में परिणमन कुछ भी चले। ये सुबह उठ के नहाने के मंजन करने के भाव आते हैं, वैसे ये तीव्र भाव आते हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो अपने श्रद्धान को निर्मल करना है, कुछ भी करके। ऐसे भाव आते हैं क्या? नहीं आते। तो फिर हमें सम्यक दर्शन कैसे होगा? नारायण स्वामी कह रहे हैं श्रीयम सम्यक दर्शनम शुद्धम, श्रेष्ठ सम्यक है और ये सम्यक दर्शन शुद्ध है, शुद्ध उपयोग को प्रकट करने वाला है, शुद्ध वीतरागता को जन्म देने वाला है और इस शुद्ध आत्मा का सहकार कराने वाला है। ये सम्यक दर्शन श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ है तो उसे ग्रहण करने का भाव, हाँ? जितने बार एक चाहिए, जितने बार मंजन करने का भाव आया आपको, उतने बार सम्यक दर्शन को शुद्ध करने का भाव आया कि नहीं आया? मंजन करने से भी ज्यादा प्रिय नहीं है सम्यक दर्शन। हद तो इतनी सी है कि जितने बार नहाने का भाव आता है, जितने बार मंजन करने का भाव आता है, उतने बार भी सम्यक दर्शन को, अपने तत्व को ग्रहण करने का भाव नहीं आता। मतलब मंजन से भी श्रेष्ठ नहीं अपना आत्मा। भगवान जी आत्म दर्शन कहां से होगा? होगा कि भी नहीं होगा? अब क्या बताओ, जब आप मंजन की भावना से आप अपना मिलान नहीं कर पा रहे, बाकी और भावना तो छोड़ो, मंजन तो एक ही बार करते हैं हमने,
अपन जब मंजन की भावना से अपने सम्यक दर्शन की भावना का मिलान नहीं कर पा रहे कि जितनी रुचि से मंजन करने का भाव, मुख को शुद्ध करने का भाव आता है कि दांत खराब नहीं होंगे, उतनी शुद्धि से सम्यक दर्शन को निर्मल करना है। क्यों निर्मल करना है भैया? क्योंकि हमारे भाव खराब नहीं होंगे, दांत खराब नहीं होंगे तो भैया भोजन अच्छे से कर पाएंगे, मुख शुद्ध रहेगा तो भैया आगे तकलीफ नहीं होगी। ऐसे ही यदि सम्यक दर्शन हुआ तो भाव खराब नहीं होगा, दुर्गति में नहीं जाएंगे। तो हम तो जिसको बना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ बात क्या चल रही है, यदि मंजन की भावना से सम्यक दर्शन की भावना का मिलान नहीं कर पा रहा तो सम्यक दर्शन कब होगा? आप बता भैया, आप मंजन की तुलना नहीं कर पा रहे आत्मा से, हम क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। हम तो कह रहे भैया जैसे सुबह उठ के मंजन करने का भाव होता है, वैसे हर समय जीव को या फिर दिन में कईयों बार ये भाव तो हो कि यदि मैं उठते बैठते चलते सोते चलते फिरते खाते पीते यदि मैं वस्तु स्वभाव को अपनी दृष्टि में नहीं देख रहा, यदि मुझे भेद ज्ञान नहीं हो रहा, यदि मुझे आत्म विशुद्धि करने का परिणाम नहीं हो रहा, श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता का भाव नहीं हो रहा, तो मंजन ज्यादा श्रेष्ठ है और आत्मा तो बेकार है, कोई काम की नहीं है। आत्मा को जानने से कुछ होते ही नहीं। डॉक्टर साहब, मंजन करने से तो 10 शास्त्र रहते हैं और आत्मा को जानने से तो कोई फायदा नहीं है, कोई काम ही नहीं बनता। सही बात, जब बिना आत्मा के बढ़िया खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, मंजन कर रहा है, तो बेमतलब में आत्मा आत्मा क्यों चल रहा है? आत्मा आत्मा का ध्यान क्यों? काम तो उसके बिना चल ही रहा है ना, चल ही तो रहा है। सही बात तो और देखो तो कितनी सरल सी बात है, कुछ नहीं करना, जैसे मंजन करने की भावना हो रही वैसे आत्म विशुद्धि की भावना होना, कुछ नहीं होना। जैसे जैसे धन कमाने की भावना हो रही है वैसे चैतन्य धन को ग्रहण करने की भावना कर, कुछ नहीं, अंतर कुछ नहीं होना उसमें। जैसे सुबह सुबह नहा के बढ़िया नहा के फ्रेश लगता है ना, वैसे भैया थोड़ी देर जनवाणी का स्नान कर लो, ज्ञान गंगा का स्नान कर लो और आत्मा हष्ट पुष्ट बढ़िया तंदुरुस्त दिन भर आनंद निकलेगा। नहा के आनंद आता है ना, वैसे तत्व रसिकों को भगवान की वाणी का स्वाध्याय करने में आनंद आता है। अपने को यहाँ नहाने में आनंद आता है और वो तारक समय का ज्ञान में स्नान पंडित, उसको आत्मज्ञानी को ज्ञान में स्नान करने में आनंद आता है। शुद्धि की भावना आपकी भी है, लेकिन आपकी शरीर शुद्धि से शरीर शुद्धि पे खत्म हो गई, कपड़े की शुद्धि मुख शुद्धि पे खत्म हो गई, और ज्ञानी की भी शुद्धि की भावना है, वो इस शुद्धि को मानता है परिणमन सब पुण्य कर्म का उदय, और अंतर की शुद्धि को मानता है साधना। अज्ञानी शरीर की शुद्धि करके, कपड़ों की शुद्धि करके, मुख की शुद्धि करके अपने आप को धर्मात्मा मान लेता है, और ज्ञानी मानता है ये तो पुण्य कर्म का उदय है, ये तो संस्कार है, और आत्म शुद्धि के अलावा कोई साधना है नहीं। इसलिए ज्ञानी शरीर की शुद्धि करते हुए भी आत्मा की शुद्धि पे अपनी नजर रखता है, इसलिए उस समय दर्शन हो जाता है। और अज्ञानी भैया शरीर की शुद्धि पे धर्मात्मा मान के बस खत्म, उसका जीवन यही कहे, ना उसको सम्यक दर्शन होना है, ना उसको सम्यक ज्ञान होना है, और ना उसको आत्मानुभूति को कोई महत्व। शुद्धि की भावना दोनों की है, लेकिन एक पर्याय की शुद्धि में ध्यान देता है और एक अपनी त्रिकालिक शुद्धि में ध्यान देता है। वो अपने द्रव की शुद्ध पर्याय को, सम्यक दर्शन के पर्याय पर ध्यान नहीं देता कि मैं द्रव स्वभाव ग्रहण करूंगा तो मेरे द्रव से शुद्ध सम्यक दर्शन की पर्याय निकल के आएगी। वो आत्मा की पर्याय की शुद्धि पे ध्यान नहीं देता, वो वर्तमान जो शरीर आदि पर्याय है, संयोग आदि पर्याय है, उस पर्याय की शुद्धि पे ध्यान देता। इसलिए भैया जैसा तैसा संसार प्रतारण स्वामी कह रहे हैं श्रियम सम्यक दर्शनम शुद्धम, वो क्या कह रहे हैं? श्रियम सम्यक दर्शनम शुद्धम, सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है, शुद्ध है और शुद्धता का दर्शन कराने वाला। और तू सम्यक को देखेगा तो श्रियम कारण उत्पादन मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाएगी, तू अपने तत्व में लीन हो जाएगा। कहां से हो जाएगा भैया? तो कह रहा भैया सर्वज्ञम श्यामयम शुद्धम। अरे सुनो, सर्वज्ञ परमात्मा जैसे सर्व के ज्ञाता दिखता है, वैसे ये आत्मा सबको जानने देखने वाला है, ये भी ज्ञाता दिखता ही है, इसके स्वभाव में और सर्वज्ञ में अंतर नहीं है। और श्रियम सम्यक दर्शनम, ये सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है,
अब तो मान लो ये जनवाणी सुनने का सार यही है कि हमारा श्रद्धान सम्यक हो जाए, दुनिया पलट जाए और हमारी श्रद्धा ना पलटे। सत्य तो यही, यदि इतनी रुचि लग जाए तो यस आपकी मुक्ति सामने खड़ी है। मुक्ति कहीं दूर नहीं है। इतना ही निर्णय हर पल होने लगे कि सत्य क्या है और सत्य क्या है, तो मुक्ति सामने खड़ी है। इतना ही निर्णय नहीं कर पा रहे कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, तो फिर बुद्धि के विकल्प, बहुत सारे विकल्प हैं, और उन विकल्पों में ही अपना उपयोग लगा हुआ। थोड़ी सी बात है, यदि निर्णय हो जाए तो यही मुक्ति, और निर्णय ना हो तो अनंत काल से संसार में जैसे के तैसे। इतनी छोटी सी बात कि भैया जैसे उस समय मंजन करने की इच्छा होती है, वैसे सुबह उठ के अपने त्रिकाली प्रभु के दर्शन करने की, मुझे राग आदि परिणाम में नहीं जुड़ना, मुझे मोह राग आदि परिणाम में नहीं जुड़ना। क्यों? क्योंकि मेरा स्वरूप नहीं, और भगवान की वाणी में आया है, तू भगवान है। खत्म। आत्म विशुद्धि करने का परिणाम आ जाए, इस दुनिया की कोई शक्ति अपने को कुछ कर सकती नहीं। इतनी सी भावना, मंजन करने का भाव आया तो आत्मा की याद आ जाए, नहाने का भाव आया आत्मा की याद आ जाए, कपड़े धोने का भाव आया आत्मा की याद आ जाए कि शुद्धि बाहर होती नहीं है, शुद्धि आत्मा में। जितने बार बाहर में शुद्धि का भाव आता है उतने बार अंदर की शुद्धि का भाव आ जाए तो कहना यही शुद्ध आत्मा की भावना हो गई नहीं, तो यही आत्मा की भावना हो गई। लेकिन भैया बाहर की शुद्धि का भाव निरंतर है, अंतर की शुद्धि का भाव एक बार भी नहीं, मंजन करने के बराबर भी नहीं है। तो फिर निरंजन कैसे हो गए? मंजन करने से निरंजन नहीं होगा भी। हाँ, आत्मा का मंजन करोगे तो निरंजन हो गए, लेकिन बाहर के मंजन करने से निरंजन। अंतर को मांझोगे, चित्त को मांझोगे, बर्तन मांझने से मुक्ति नहीं मिलेगी। अपने परिणामों की निर्मलता करोगे, चित्त को मांझोगे तो मुक्ति मिलेगी। अपन चित्त को नहीं मांझ रहे, चित्त में वही मिथ्या, वही पर की स्वीकारता, वही क्या बोलते हैं पर परिणाम को देखना, उपयोग बिल्कुल पर पर्याय में गाफिल हो रहा है। और यहाँ भगवान कह के थके जा रहे, तारक स्वामी थक नहीं रहे, वो तो अपने आनंद में कहने में आता है कि सर्वन्यम वयम शुद्धम, कि सर्वज्ञ की शुद्धता में और तेरी शुद्धता में कोई अंतर। अब क्या करें? वो तीनों लोगों को झलकारा है और तू तीनों लोगों को जान सकता है। वो प्रत्यक्ष ज्ञान में झलकारा है, तू परोक्ष ज्ञान से वैसा ही निर्णय कर सकता है। उनके पास केवल ज्ञान है, उनको तीनों लोग एक समय में युगपत झलक रहे हैं भैया, लेकिन अपने पास अभी मति शुद्ध ज्ञान है, तो अपन शुद्ध वाणी को, जनवाणी को पढ़ के वैसा का वैसा निर्णय कर सकते हैं। उनकी प्रतीति और मेरी प्रतीति में अंतर नहीं आए, अरे श्रद्धान सम्यक, बस उनका प्रत्यक्ष है और अपना परोक्ष। लेकिन स्वानुभव तो उनका भी प्रत्यक्ष और अपना भी प्रत्यक्ष है। परोक्ष पर पदार्थों के लिए है, आत्मा का अनुभव करेगा ज्ञान तो वो प्रत्यक्ष ही। आत्मा के लिए आत्मा का ज्ञान तो प्रत्यक्ष ही है, परोक्ष की कल्पना तो सब बाहर के लिए की गई। जब आत्मा का अनुभव करेगा तो क्या परोक्ष? वो तो साक्षात्कार है, वो तो ब्रह्म स्वरूप है, वो तो दिव्य चेतना है। जब वो चेतना स्वयं अपने सामने होगी तो परोक्ष मरोक्ष नहीं, मतलब प्रत्यक्ष अनुभव में बढ़ती, उसी का नाम मति शुद्ध ज्ञान। हाँ, लेकिन पर पदार्थों के निर्णय करने की अपेक्षा थे कि सर्वज्ञ जैसा देख रहा है वैसा केवल ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने जैसा कहा वही सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है, इस अपेक्षा से परोक्ष। भगवान जी निर्णय तो करना है ना, तो देखो सत्य का करना है, झूठ का करना है, सत्य का ही करना है ना। तो आप इतनी सी बात अपनी आत्मा से पूछ के बता दो कि आप सत्य को चाहते हो या झूठ को चाहते हो। झूठ मत बोलना, लेकिन जनवाणी रखनी। और अभी हम साबित कर दें झूठ को चाहते हो तो यदि हम साबित कर दें झूठ को चाहते हो तो हाँ, बात यह है कि यदि आप कह रहे हो सत्य को चाहते हो तो फिर चिंता किस बात की, आकुलता किस बात की, संसार है क्या, संयोग है क्या? जब सत्य को चाहते हो तो फिर सत्य तो एक सनातन तुम्हारा आत्मा है ना, भगवान की वाणी सत्य है ना, वस्तु का स्वभाव सत्य है ना। अब जब वस्तु के स्वभाव को सत्य को चाहते हो तो फिर असत्य की भ्रांति कैसी?
ये कपोल कल्पना, ये उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, ये घर पुत्र परिवार, ये असत्य ही है ना, पक्का है ना। तो जो पर है उसमें असत्य की प्रतीति क्यों नहीं है? उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, भैया असत्य है, ये असत्य है, ये असत्य है। असत्य को असत्य क्यों नहीं कहते? और जब असत्य को असत्य कहोगे तो सत्य तो सनातन है ही, या फिर सत्य को सत्य कहोगे तो असत्य तो असत्य है ही, उसकी तो कोई बात ही नहीं। आस्ति से कहोगे तो नास्ति सिद्ध हो जाएगी, और नास्ति से कहोगे तो आस्ति सिद्ध हो जाएगी। यदि ये कहोगे ये संसार असत्य है तो फिर त्रिकाली आत्मा सत्य है, और यदि ये कहोगे त्रिकाली आत्मा सत्य है तो संसार असत्य। एक पहलू कुछ भी पकड़ोगे, दूसरा अपने आप ही सत्य है। कहीं पकड़ तो लो क्या? हाँ, चलिए बताओ, देखो हमें आगे चलना है। सर्वज्ञम च मयम शुद्धम, इतना बता दो। सर्वम भगवान के ज्ञान में शुद्धता बरत रही है। क्या बरत रही है? और शुद्धता बरत रही मतलब 6 के 6 द्रव शुद्ध बरत रहे हैं, और अपना प्रकालिक स्वभाव शुद्ध बरत रहे हैं। अब जैसा उनने शुद्ध उपदेश, जब उनके ज्ञान में शुद्ध है तो उन्होंने उपदेश भी कैसा दिया है? शुद्ध। उनके ज्ञान में शुद्ध है तो उन्होंने उपदेश कैसा दिया है? शुद्ध उपदेश दिया। अब उनके ज्ञान में शुद्ध है, उनके उपदेश में शुद्धि है। भगवान की वाणी एकदम शुद्ध है भैया, उनका ज्ञान शुद्ध, उनका अनुभव शुद्ध, और उनके द्वारा जो उपदेश किया है तीनों लोगों का स्वभाव, वस्तु का स्वभाव, वो भी शुद्ध है। कि जीव जीव है और पुद्गल, जीव पुद्गल का कुछ नहीं करता और पुद्गल जीव का कुछ नहीं करता। कर्ता कर्म अधिकार अज्ञान है, और उस अपने आप को कर्तव्य भाव से अलग देखना, ज्ञातत्व भाव में देखना, इसका नाम ज्ञान है। ये उन्हीं ने कहा ना, सर्वभगवान ने कहा, उन्हीं ने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा। अब जब उनकी वाणी शुद्ध है और आपको सर्वज्ञ के वचन आपको सत्य प्रिय है, तो भगवान जी समस्या कहाँ है? बस इतनी बात बता, समस्या कहाँ? हाँ, रुचि की विपरीतता है, मतलब संसार मान। यदि ये अपन कह रहे हैं कि जान तो रहे हैं लेकिन मान नहीं पा रहा है, तो भैया दानव स्वामी छद्मवाणी में इसका बहुत सटीक आंसर दिया था। क्या? निज हेर बैठो नहीं तो राही। भाई गुरु महाराज हम बहुत सुन रहे हैं, बहुत समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात लग रही है, जान तो सब रहे हैं लेकिन मान नहीं पा रहा है। उन्होंने सीधा सटीक जवाब दिया था भैया कि जब जान रहे हो, समझ रहे हो, उसके बाद भी अपने आप का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने कह दिया सुनो, निज हेर बैठो। यदि निज आत्मा में बैठ गए, अपने हृदय में स्वभाव को स्वीकार कर लिया तो ठीक, और नहीं तो रार कीजिए। तुम्हें जन्म मरण और भयानक दुखों से कोई बचा सकता है? जब जान रहे हो नहीं मान रहे, फिर कोई क्या कर सकता? जान रहे हो फिर भी आसक्ति नहीं टूट रही, मोह नहीं टूट रहा, दुकान पुत्र परिवार शेष लग रहे हैं, बाहर में ही रुचि लग रही है, सम्यक की सहकारिता नहीं हो पा रही। जब जान रहे हो उसके बाद नहीं मान रहे, तो जान मुझको अपराध कर रहे हो। और भैया मानने से क्या होगा? भैया दुकान जाना छोड़ दें क्या? मानने से दुकान नहीं छूटेगी, लेकिन दुकान का टाइम टेबल सेट हो जा रहा है, आसक्ति छूट जाएगी, क्योंकि पता लग जाएगा कि आने वाला धन अपनी योग्यता से, चौके की आसक्ति छूट जाएगी, क्योंकि बनने वाला भोजन अपनी योग्यता से है। कर्तव्य का रस खत्म हो जाएगा। बस जो आनंद लेते ना, बनाया मैंने इतना अच्छा बनाया, वो आनंद चला जाएगा, आनंद बदल जाएगा। आनंद काहे में लगेगा? मैं बनाता ही नहीं, अरे देखो तो ये होने वाला परिणाम है। ये गुलाब जामुन स्वादिष्ट बन गए तो ये इस पुद्गल की इस समय की योग्यता थी, ऐसा चिंतन में आनंद आएगा। और खराब बन गए और घर वालों 4 बात सुना दी, तो देख लो भैया पुद्गल की योग्यता थी कि इसको बिगड़ना था, और घर वालों ने 4 बात सुना दी, उनसे लड़ोगे नहीं। समता भाव, जब अशुभ कर्म का उदय इस निमित्त से आना, बड़े पसंद हो गए कल दूसरे बन जाएंगे, कोई बात ही नहीं। योग्यता होगी तो बन जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं बनेंगे। अभ्यास नहीं है ना, तो आएगी कहां से? आप अवकाश तो दो ना, आप अपने आप को समय तो दो ना, आप उससे हटने का यत्न तो करो ना, आप बार बार भेद ज्ञान तो करो ना।
जब आप अपने आप को अवकाश दोगे, थोड़ा रिलैक्स करोगे, समता शांति में जाके बैठोगे, तब आपको तत्व निर्णय की आदत पड़ेगी। अपन तो निरंतर आसक्ति में भागते जा रहे हैं ना, मिथ्यात्व में मनमानी करने में दौड़ लगा रहे हैं ना, और जब तक दौड़ लगाएंगे तब तक सिद्धि होगी नहीं। तत्समय की योग्यता परिणमन में लग सकती है भैया, पुरुषार्थ में नहीं। हाँ, तत्समय की योग्यता को स्वीकार करना महापुरुषार्थ है। कोई मिथ्या दृष्टि भी यदि ये स्वीकार कर ले कि मेरी मिथ्या की पर्याय तत्समय की योग्यता से जाएगी, तो सम्यक दृष्टि होने वाला है, वो सम्यक दृष्टि होने वाला है। मतलब पर्याय नहीं आई, लेकिन सिद्धांत में तो उसके सम्यक पना आ गया। पुरुषार्थ में तत्समय की योग्यता नहीं लगती, तत्समय की योग्यता लगती परिणमन। मान लीजिए कोई घटना लगती है और यदि अपने आप को कंट्रोल कर लिया, या अपना बर्बाद हो गया, और यदि अपन ने रिप्लाई कर दिया तो फिर बस अभी अपन समता शांति में आ गए और अपन ने अपना भेद ज्ञान कर लिया, परिणमन होना है तो निश्चित है, और अपन ने अपनी समाज कर ली, तो अपना पुरुषार्थ यही है भाई। और यार ना, सिर्फ परिणामों को रोक लिया इतना पुरुषार्थ नहीं है, आपने उसे जवाब नहीं दिया इतना पुरुषार्थ नहीं, आप साक्षी भाव में आ गए, यह पुरुषार्थ। तो देखो भैया, जवाब दो लोग नहीं देते, जवाब दो लोग नहीं देते। एक, घर का माहौल खराब हो जाएगा, शांत रहो, तो घर को सुरक्षित करने के। एक, जिनमें दम नहीं होती, भैया सासू माँ की सत्ता है या फिर बहू की सत्ता है, तो भैया सास नहीं बोल सकती या बहू नहीं बोल सकती। दो लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन दोनों कुंठित होते रहते हैं अंदर। कुंठित, कुंठित मतलब समझ गए? सत्ता यदि सत्ता मेरी है, मैं मंच में बैठा हूँ और मेरी कोई बात गलत भी लग रही तो आप नहीं बोलोगे, लेकिन अंदर में कुड़ते रहोगे कि भैया ने ऐसा क्यों कह दिया, भैया ने ऐसा क्यों कह दिया। बोल नहीं पाओगे, वो मुंह से बाहर नहीं निकलेगी, मैं घुटते रहोगे, घुट घुट के मर जाओगे, लेकिन बोल नहीं पाओगे। क्यों भैया? सत्ता है भैया, मंच पे बैठे रहो। एक तो जो सत्ता से दब जाता है वो कुछ नहीं बोलता भैया, और दूसरा कोई कुछ नहीं बोलता। अब माहौल कौन खराब करे, अब भी इनसे कुछ बोल देंगे, अब बहस हो जाएगी, चूल्हे में जाने तो इनकी संसार है। ये दो लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन दोनों संसारी हैं, कुछ कोई काम के नहीं। दोनों कोई काम के नहीं है हमारे। तो अब तीसरा वाला कौन सा काम का हमारे, जो शांत तो रहा लेकिन शांत होके जो अंदर चला गया, जिसने वस्तु स्वभाव का निर्णय कर लिया, भगवान ये कर्म का उदय आना था इसलिए घटना घटी, और मेरा इन पर्याय से कोई संबंध नहीं, ये काम का है और ये निर्माण का है। क्योंकि इसने उपयोगी पलट लिया, इसने दृष्टि पलट ली, और यदि कुछ कहने में भी आ गया तो भैया उत्तम क्षमा, गुस्सा तीव्रता कसाय आ गई तो कहने में आ गया, लेकिन अभिप्राय ऐसा नहीं था, क्षमा कीजिए। और उसने अपने क्षमा गुण की आराधना करने के लिए, अपनी वीतरागता को प्रकट करने के लिए, अपने पापों को क्षय करने के लिए, दिन भर मुझे विकल्प ना बना रहा है, इसलिए सामने वाले ने क्षमा कह के अपना रास्ता क्लियर कर लिया। सामने वाले ने किया या नहीं किया उसकी बात, उसने अपने अंदर के विकल्प खत्म कर लिए। मुझे तो आत्मचिंतन का समय चाहिए भैया, यदि मैं आपकी चिंता करता रहूंगा तो मैं नर्क जाना नहीं चाहता, मुझे आत्मचिंतन के लिए समय चाहिए, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आत्मचिंतन करने दीजिए। मैं आपके विकल्पों में घुल नहीं सकता, क्योंकि आपके विकल्पों में घुलूंगा तो मुझे जाना पड़ेगा नर्क और निगोर। इसलिए उत्तम सबसे अच्छा मंत्र है ना। वो तो पड़ेगा, हमने पहले बोला कुंठित तो रहेगा ही, वो अंतर में तो वो पागल है ही, और उस पागलपन का नतीजा आगे भी दुर्गति। वर्तमान में तो अशांत है ही, वर्तमान में तो कुंठित है ही, वर्तमान में तो व्याकुलित है ही, वर्तमान में तो शांति है ही नहीं, वर्तमान में घुट घुट के मरते तो एक बार है, लेकिन ऐसा जीव दिन भर मरता है, 24 घंटे मरता है। जो कुंठित हो जाता है, जो कलह में जीता है, वो 24 घंटे मरता है। मरने वाला तो एक बार, हरिहंत नाम सत्य तो एक बार होती है, लेकिन ये तो 24 घंटे पड़ता है, और 24 घंटे पड़ने के बाद आप रोज ध्यान से नर्क और निगोर की गति मान के चले जाते, यहाँ भी पीड़ा और भविष्य में भी पीड़ा, पीड़ा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता। और भैया
सम्यक, इसलिए सम्यक, इसलिए का तारण श्रेयम श्रेयम सम्यक दर्शनम शुद्धम। इसलिए तारण स्वामी ने कहा कि श्रेष्ठ सम्यक दर्शन सर्वश्रेष्ठ है, शुद्ध है। क्यों है? क्योंकि भैया ये ऐसी मिथ्या सलों से बचाता है, मिथ्या चिंतन से बचाता है, व्यर्थ की आपाधापी आकुलता से बचाता है, कर्म के उदय का निर्णय कराता है कि इस समय तात्कालिक कर्म का उदय ऐसा था इसलिए परिणाम ऐसे हुए, वर्तमान में समता शांति का मार्ग बनाता है, अशुभ असाता कर्मों का बंध नहीं होने देता। इसलिए सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है और शुद्ध है। भैया मंजन करने की भावना हो जाती है, सम्यक दर्शन ग्रहण करने की आती है कि नहीं? अभी भी मिलान करना भाई, स्नान करने का भाव हो जाते हैं, सम्यक दर्शन की निर्मलता करने के परिणाम हो जाते कि नहीं? फिर कह रहा है कपड़े धो धो के पहनने की, कपड़े चमकदार और बिल्कुल एकदम बिल्कुल प्रेस इस्त्री करे हुए, ऐसे भाव बने रहने की, बिल्कुल एकदम एक क्रिच भी नहीं होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल सपाचट, एकदम बिल्कुल धुले हुए कपड़े होने चाहिए भैया। ऐसे अपना चित्त एकदम जगमग होना चाहिए, एक सल का निशान नहीं होना चाहिए, मिथ्यात्व की एक विकल्प नहीं होना चाहिए, कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा कंचन वत चित्त हो, इसमें एक बात हो कि जो होना है वो हो ही रहा है, अपन तो गायक तत्वान आत्मा, एक शरीर की शिकन नहीं होना चाहिए। जैसे स्त्री करे हुए कपड़े पहनते हो ना एकदम झनाझन, वैसे ही बिल्कुल एकदम स्वच्छ धवल चित्त, जो होना है तो हो ही रहा। शल्य करके क्या मतलब, चिंता करके क्या मतलब, आपाधापी करके क्या मतलब, हाय हाय करके क्या मतलब? कपड़ों की शिकन की ध्यान है, आत्मा की वो बाहर वाली शल्य तो दुनिया को दिखाई देगी, भैया आज फेस नहीं कर पाए, भूल गए होंगे भाई सब, जरा व्यापार में ज्यादा व्यस्त है या घर के काम में ज्यादा व्यस्त है, वो बाहर वाली शल्य तो बाहर की व्यस्तता दिखाएगी, लेकिन भैया अंदर वाली शल्य बन नहीं रही ना, तो वो शल्य रूपी सूल आत्मा को छेद डालेंगे और कहां ले जाएंगे? दुर्गति में। वर्तमान में तो आकुलता तो फ्री है ही, तो बताओ भैया अंदर वाले शल्य की निपटारा हो रहा है, बाहर वाले शल्य पर निपटारा हो रहा है? कपड़े तो बड़े साफ साफ दिख रहे हैं, प्रेस कर, लेकिन मन इतना साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, देख लो मिलान कर लो। हम तो आपको आपका मिलान कपड़ों से करा रहे हैं, हम आपका मिलान आपका मंजन से करा रहे हैं, हम स्नान से मिलान करा रहे हैं, और कैसे कराएं? वाशिंग पाउडर डिटर्जेंट में करवा दे रहे हैं। इतनी सरल चर्चा की, मंजन से मिलान, कपड़ों से मिलान, नहाने से मिलान, अब इससे का सरल तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है? अब यहां ही मिलान करके बता दो भैया। भैया आत्मा का पुरुषार्थ कैसे कर, समझ में नहीं आता। आत्मा आत्मा कह दिया, और आत्मा का पुरुषार्थ कैसे होता है हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता। आत्मा की युक्ति नहीं लगती, मतलब आत्मा का सहकार करने का पुरुषार्थ ही समझ में नहीं आता। क्या करें आत्मा को प्राप्त करने के लिए? अच्छा बता, नहाने के लिए क्या करते हो? मंजन करने के लिए क्या करते हो? भाव भाव ही होते हैं। भाव उस निर्मलता को प्रकट करने की रुचि जागती है, उस क्रिया करने के लिए उत्साह जागता है। तो बस ऐसे ही जैसे मंजन करने के लिए उत्साह जागता है, नहाने के लिए उत्साह जागता है, कपड़े इस्त्री करके चकमक कपड़े पहनने के लिए उत्साह जागता है, बिल्कुल शल्य मिटाने का उत्साह जागता है, वैसे अंतर के भैया परिणाम में आत्मा को ज्ञान में स्नान करने का परिणाम, जनवाणी के ज्ञान रस में डूबने का, और क्या बोलते भैया जैसे मंजन करने की भावना होती है, वैसे सम्यक दर्शन ग्रहण करने की भावना, अंतर से शल्य मिटाने की भावना, जैसे उन क्रियाओं के प्रति उत्साह जागता है, वैसे आत्मा के प्रति उत्साह जागता है। उनके प्रति उत्साह जागता तो अनंत काल से संसार में हो, और आत्मा के प्रति उत्साह जाग जाएगा तो अब भी हरे सम्यक दर्शन में हो जाएगा। उत्साह तो है ना। अब आपको कहां उसका उत्साह है, किस चीज का उत्साह है, या आप निर्णय करो भैया। या आपको उन क्रियाओं में उत्साह है, या अपने चैतन्य त्रिकाली प्रभु में उत्साह है? उत्साह है, उत्साह है, कहां उत्साह है? जहां उत्साहित हो वहां का आपका परिणाम चलेगा। पक्का तो कर लो, श्रेयम सम्यक दर्शनम शुद्धम। मिल गया कि नहीं?
अभी भी सल है, मिल जाएगा। हाँ पूजा पाठ का या प्रार्थना का जो संत आता है, मगर ये लगातार जो संत लगे रहते हैं लगातार का नहीं होती। देखो भैया, हम आपको पूजा पाठ का विकल्प आता है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम बात ही नहीं कर रहे हैं आपको मंदिर आने का विकल्प आता है या पूजा पाठ का विकल्प आता है, हम ये बात ही नहीं कर रहे। हाँ वो भी अच्छा शुभ परिणाम है, और हमने उसके लिए कल समझाया था कि जब पाप करते करते थक जाते हैं तब ऐसा विकल्प आता है कि मंदिर चलो। हाँ तो बस वही, और बस 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 तो अंदर की दशा किसी की दशा का अनुभव नहीं कर सकता, स्वयं कर सकता। जैसे कि आपको पाप से हटके पुण्य करने की बहुत एकदम से घबराहट होती कि आज मंदिर क्यों नहीं गए। ऐसे ही एक बार घबराहट हो जाए कि हम अंदर क्यों नहीं गए, अंदर क्यों नहीं गए भगवान जी, इसकी बात घबराहट हो जाती है ना। 2-4 दिन मंदिर जाने नहीं मिलता। कुछ लोगों को वो जाने की आदत है, लेकिन कुछ लोगों को जो ज्यादा व्यस्त हैं, जो चैत्यालय आ ही नहीं पाते, उन्हें भी यदि 2-4 दिन नहीं मिले तो फिर घबराहट हो जाती है। 4 दिन होगा, अब तो चलो ही, होती कि नहीं होती भैया। जैसे घबराहट हो जाती है कि अब तो चलो ही, अब तो कुछ भी करके अंदर ही चलो, ऐसे ही यहाँ घबराहट क्यों नहीं हो रही कि भगवान जी यदि मनुष्य भाव बिना समय दर्शन में चला गया तो फिर तो गदगंगा हो जाएगी इस आत्मा की, फिर तो गई आत्मा अनंत काल की दुर्गति, फिर मिलना नहीं मनुष्य भाव। जैसी घबराहट वहां होती वैसी घबराहट यहाँ क्यों नहीं होती। और यदि ऐसी घबराहट हो जाए संसार में, भगवान दिन रात पाप कर रहा है, दिन रात विकल्प कर रहा है, दिन रात पर की चिंता कर रहा है, दिन रात मिथ्या दर्शन ज्ञान के साथ परिणमित हो रहा है, घबराहट हो जाए कि दत्ता कहाँ कर रहे हैं, दुर्गति जाने का मार्ग बना रहे हैं, चलो जल्दी तत्व का निर्णय कर लो और ज्ञान स्नान कर लो, नहीं तो गए। ऐसी चिंता हो जाए एक आध बार, एक आध बार ऐसी जरूरत लग जाए, एक आध बार दिन में 1-2-4 दिन में ऐसे परिणाम आ जाए झंझनाते हो तबीयत से अंदर से, और फिर देखो समय अनुभूति होती कि नहीं होती, तबीयत से आया भैया। अरे भैया नहा धो के मंदिर भागना ही है, कुछ हो जाए कोई रोके नहीं रोक रहा। ऐसे ही भैया आप तो अंदर जाना ही है, आंख बंद करके बैठना ही है, चिंतन करना ही है, वस्तु स्वभाव का निर्णय करना ही है, सल निकाल के फेंकना ही है, संसार में कहीं कुछ है नहीं। ऐसे ही लग जाए एक बार, और फिर आत्म अनुभव नहीं हो तो बोलना, फिर नहीं हो तो बोलना, लेकिन पहले लक्षण होना चाहिए, पहले लक्षण चाहिए फिर अनुभव होगा, और ये लक्षण ही नहीं होंगे तो फिर अनुभव ही नहीं होगा। यदि बताओ श्रियम सम्यक दर्शनम शुद्धम सर्वन्यम चा मयम शुद्धम, मतलब सीधे सर्वक से मिलान करा रहा है कि जैसे वो सर्व का आनंद ले रहा है, सर्वज्ञता का आनंद ले रहा है, वैसे ही तू आत्मार्थी सम्यक दृष्टि तू वैसे ही आनंद ले सकता है। वो तो सीधे उनसे मिलान करा रहा है, वो तो सीधे अरिहंत के पास लेके जा रहा है कि उनके ज्ञान में और तेरे अज्ञान में कोई अंतर नहीं। अपन पढ़ते हैं ज्ञानानंद स्वभाव, मैं ज्ञान आनंद स्वभाव वाला हूँ, मुझमें ज्ञान आनंद के अलावा अन्य कुछ है नहीं। अपनी चैतन्यता की गाढ़ प्रतीति, वो तो है तो है। अरे एक बार मान लो ना, क्या जा रहा है सत्य मानने में कि वो परिपूर्ण परमात्मा है तो है। इस सत्य को, इस शाश्वत स्वभाव को, अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लोगे भैया, संसार का अस्तित्व अपने आप ही शून्य हो जाएगा। बहुत मार्ग की बात है भैया। अरे एक बार अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लोगे, अपने शाश्वत स्वभाव को स्वीकार कर लोगे कि वास्तव में सनातन सत्ता मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा ही हूँ, एक बार अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लोगे कि मैं चैतन्य में आत्मा ही हूँ, जन्म मरण लेने वाला नहीं, भूख प्यास लगने वाला मैं नहीं, मैं शाश्वत स्वरूप परमात्मा हूँ, एक बार अपने शुद्ध अस्तित्व को स्वीकार कर लोगे, अपने आप ही ऑटोमेटिकली पर पर्याय क्षणभंगुर है, नाशवान है और अस्तित्वहीन है, शाश्वत रहने वाली। अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लोगे तो अपने आप पर पर्याय अपनी दृष्टि से मिला जाए। लेकिन कब? अपना अस्तित्व पकड़ में आ जाए कि मैं चेतन हूं या अचेतन, बस इतना पकड़ में आया कि ये ढांचा ये मैं हूं
या इसके अंदर ये जानन 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 रूप प्रकाशित हो रहा है वो में, जल्दी से पता लगा लो वो कौन, क्या है मेरा अस्तित्व, उठना बैठना सोना जागना खाना जन्म लेना मरण करना, या फिर जानना और देखना, कौन है? बुद्धि का उपयोग मत करो, आस्था का उपयोग करो। श्रद्धा का उपयोग करो, श्रद्धा चाहिए, समझ नहीं चाहिए। श्रद्धा चाहिए, बुद्धि का उपयोग मत करो बिल्कुल। क्या है सत्य, क्या है सनातन? वो शाश्वत ध्रुव सत्ता जो सर्व परमात्मा कह रहा है, वो अस्तित्व जो हमेशा से तुम्हारे पास था, लेकिन तुम्हारे पास होते हुए भी कभी तुमने उसे स्वीकार नहीं किया, और वो क्षणभंगुर पदार्थ जो कभी तुम्हारे थे ही नहीं, लेकिन जिन्हें तुमने कभी पराये नहीं माना, जो पल पल छूटते गए, क्षण क्षण छूटते गए, शरीर छूटते गए, संयोग छूटते गए, पुण्य के उदय छूट गए, बड़े बड़े राजमहल अटारी छूट गए, कोई वस्तु तुम्हारे पास नहीं रही। तो वो क्षणभंगुर पदार्थ जो तुम्हारे पास कभी रहे नहीं, तुम्हारे कभी हुए नहीं, वो तुम्हारे लिए सत्य है, या जो त्रिकालिक गायक स्वभाव जो शाश्वत रूप से तुम्हारे पास है, जो तुमसे कभी अलग हुआ नहीं, वो सत्य। किसका अस्तित्व मानते हो? जो त्रिकालिक स्वभाव तुम्हारा है उसका, या फिर जो वस्तुएं तुम्हारे पास से बिला जानी है उनका? किसका शाश्वत अस्तित्व मानते हो? किसको ध्रुव मानते हो? बुद्धि से नहीं चाहिए, स्वीकारता चाहिए, अंतर हृदय से चाहिए। वास्तव में वो जो सदाकाल है वो तुम हो, या फिर जो जन्म मरण करेगा वो तुम हो? स्वीकारता चाहिए भैया, अस्तित्व चाहिए, क्योंकि जो अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है, अस्तित्व मतलब सत्ता, सनातन सत्ता, वजूद, वजूद 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 के लिए तो हर आदमी लड़ता है, मेरा वजूद है, ये आत्मा, ये त्रिकालिक चेतन स्वभाव, ये दर्शन ज्ञान में चेतना, ये मेरा वजूद है, ये मेरा अस्तित्व है, और ये अस्तित्व जिसे स्वीकारता में आ गया तो उसके लिए कहीं संसार में कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जगत एक परिणमन है, और जो अपनी धारा से बह रहा है और थोड़ी देर बहेगा खत्म हो जाएगा। और भैया यदि ये अस्तित्व स्वीकार नहीं है, यदि हस्ती की मस्ती नहीं है, फिर विकल्प के अलावा और हस्ती की मस्ती चाहिए, हस्ती की मस्ती चाहिए। जो है मस्ती उसकी, और जो नहीं है उसमें क्या चकराना, थोड़ी देर बाद जो हवा हो जाएगा उसमें क्या पगलाना। पागल ही हो रहा है भैया, पगला ही रहे, चकरा ही रहे। यदि हस्ती है फिर मस्ती है, और हस्ती नहीं है, मैं ही नहीं हूं, फिर ना धन है, ना दौलत है, ना पुत्र है, ना परिवार है, कुछ नहीं। अपने, अच्छा एक और काम, आप अपने आप को निकाल दो घर से, पुत्र से, परिवार से, दुकान से, मकान से, चौके से, आप अपने आप को निकाल दो, फिर सबकी कल्पना करके बताओ, लेकिन अपने को निकाल के कल्पना करना, चलिए बताओ, है? आप अपने को निकाल के कल्पना करके बताओ, घर की, पुत्र की, परिवार की, समाज की, दुनियादारी की, अपने को निकाल के, लेकिन तुम नहीं होना चाहिए, बस तुम्हें निकाल के कल्पना करके बताओ, है? मतलब मैं निकाल दो और सब खत्म, इतना ही है ना, मैं निकाल दो सब खत्म। भगवान आत्मा इतना ही तो कह रहे हैं, आचार्य भगवान इतने तो समझा रहे हैं, क्यों पागल बने हुए भगवान आत्मा, ये पर पर्यायों में से अपना मैं निकाल दो कि तुम यहाँ हो ही नहीं, अस्तित्व में ले जाओ कि मैं सनातन वीतराग तत्व हूँ भैया, अनंत सुख मेरा स्वभाव है, और यदि मैं ध्रुव हूँ तो फिर कहीं कुछ है नहीं। तो अपने आप को निकाल लो, तो सब शून्य है, सबको मान मान के मरे जा रहे, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। अपने आप को निकाल के फिर गिन के बताओ कि पुत्र है, परिवार है, धन है, दुकान जाना है, मकान जाना है, रोटी बनाना है, काम करना है, पानी भरना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। अपने आप को निकाल के बताना कि पुत्र को भोजन कराना है, भोजन बनाना है, इनकी सेवा करना है, शरीर का ध्यान रखना है। तुम अपने को निकाल के बताना, लेकिन बस अपने को निकाल के कल्पना करके बताओ।
इतना ही तो समझा रहा है कि मेरे बिना इस संसार में कुछ है ही नहीं। तो तुम अपने आप को क्यों नहीं जान रहा है भगवान जी, अपने आप को क्यों नहीं मान रहा है? अरे कर्ता बुद्धि भी धीरे धीरे टूटेगी। वो कर्ता बुद्धि भी पुद्गल के परिणमन में डाल दो, वो भी अपना परिणमन है। लेकिन वस्तु स्वभाव को तो, उस मैं को तो स्थापित करो, उस श्रद्धा को तो स्थापित करो, उस ब्रह्म स्वभाव की आस्था तो करो। बेरी पे जड़वाणी स्थापित कर दी, कोई पुण्य नहीं है, कोई धर्म नहीं है। अर्थात व्यवहारिक पुण्य है, कोई धर्म नहीं है, कोई पुण्य नहीं है भैया। लेकिन अपने चित्त में जिनवाणी, जो तारण स्वामी ने वाणी कही, उसे स्थापित करो तो मुक्ति है सीधे। तारण स्वामी ने खुद कहा था, वेदिका अग्रस्थिर चेत वेदितम निर्ग्रंथम प्रभु। उन्होंने वेदिका, हृदय रूपी वेदिका पे अपने वीतराग तत्व की स्थापना करके उस ध्रुव आत्मा की अनुभूति करने की, वेदितम निर्ग्रंथम धर्मम, अपने निर्ग्रंथ ध्रुव आत्मा की अनुभूति करने की प्रेरणा दी है। इसलिए तारण स्वामी ने चलते फिरते चैत्यालय बनवाया। तारण स्वामी के समय एक तीर्थ नहीं बना, एक चैत्यालय नहीं बना। उनके जाने के बाद तो सब बनते गए। क्योंकि उन्होंने तो 43,45,315 चैत्यालय बना दिए। अब इतने चैत्यालय तुम गिन ही नहीं पाओ। उन्होंने 43,45,315 बना दिए, तो उन्होंने कहा जरूरत ही नहीं बाहर में, अब ये बनवाते रहेंगे, हमने इन्हें बना दिया। भगवान जी, ये तारण स्वामी की बात, तारण स्वामी का मूल मंत्र सर्वज्ञम च मयम शुद्धम। कौन कह सकता है कि सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान के समान मेरा ज्ञान शुद्ध और निर्मल है? कोई सम्यक्ति जैसे अपना वजूद स्वीकार हो गया, जैसे अपना अस्तित्व स्वीकार हो गया, जिसने स्वीकार कर लिया कि वो परम ब्रह्म इस देह वाले में ही है, देव और कहीं है ही नहीं। तारण स्वामी ने कहा ना, स्वामी देहाले सोही से थाले भेऊ ना रहे, तो भेद ना रह जा भैया। जम जाके अनमोल सन्यानी मुक्ति लहे। इस सत्य की जो अनुमोदना करता है वो ज्ञानी मुक्ति को, निर्वाण को प्राप्त करता है। जो सर्व परमात्मा में प्रकाशित हो रहा है वही मेरे अंदर में प्रकाशित हो रहा है। मुक्ति मुक्ति अपने को नुक्ति सुनाई देती भैया, आदत ही गंदी, नुक्ति अच्छी लगती है ना, क्या करें। आप मुक्ति चिल्लाओ सुनाई नहीं देगी। रुचि पकड़ लो भगवान जी, अभी भी पकड़ लो कि सारा खेल अपनी रुचि का है, बस सारा खेल अपनी स्वीकारता का है, सारा खेल अपनी संगति का है। अपन मिथ्यात और अज्ञान असत्य की संगति करते हैं तो वैसे ही परिणाम, वैसे ही चिंतन, वैसी चिंता दिन रात चलती है। और अगर सम्यक की, सत्य की, सत्संग की, स्वाध्याय की अपने अंतर में संगति करेंगे तो दिन रात वही चिंतन और वही मनन चलेगा। आपकी संगति या अपनी संगति मिथ्यात की है तो मिथ्या विचार चलते हैं, और संगति यदि सत्य की हो, सम्यक चिंतन की हो, स्वाध्याय की हो तो सम्यक विचार चले। विचार तो बाजार से ग्रहण करते हो ना, जैसे सौदा बाजार से खरीदते हो, विचार भी बाजार से खरीदते हो ना। पड़ोसी की निंदा कर दी, पड़ोसी ने आके उसके पड़ोसी की निंदा कर दी, तो आपके विचार उसके प्रति बुरे चलने लगे। किसी ने पड़ोसी की तारीफ कर दी तो आपके विचार अच्छे चलने लगे। तो विचार बाजार से खरीदते हो ना। एक उपचार से कथा कि आप विचार बाजार से खरीदते हो ना। जैसी संगति में रहते हो, जैसे लोगों के बीच में रहते हो, जो सुनते हो, जो टीवी में देखते हो, जो मोबाइल में चलाते हो, वैसे विचार चलते हैं। तो बाजार से खरीद रहे हो ना विचार आप भैया। जब बाजार से आप अशुभ विचार खरीद सकते हो, पाप के विचार खरीद सकते हो, काम विषय भोग को बढ़ाने वाले टीवी, मोबाइल, इनके संसाधनों से आप विषय वासनाओं को खरीद सकते हो। भगवान जी स्वाध्याय करके, सत्संग करके, थोड़ा सा शुभ भावनाओं को भाके, प्रवचन में बैठ के, या फिर अभ्यास, ज्ञान अभ्यास में खुद अपना स्वाध्याय करके अच्छे विचार भी ला सकते कि नहीं ला सकते। भगवान खरीदना तो तुम्ही को है ना। जहां अपना टाइम दोगे, यहाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, यहाँ खरीदने में समय देना पड़ता है।
यदि भी कथाओं में समय दोगे तो वैसे विचार चलेंगे, व्यापार में समय दोगे तो व्यापार की चिंता चलेगी, दुकान में समय वो चौके में समय दोगे तो चौके के विचार चलेंगे। आप जहां समय खर्च करोगे वैसे परिणाम चलेंगे। और इस स्वाध्याय में, चिंतन में और आनंद की इस वार्ता में भैया तत्व चर्चा में समय खर्च करोगे तो समय रूपी मनी जहां लगेगी वहां की खरीदी हो जाएगी। बताओ कहां लगा रहा है अपना समय, कहां खर्च हो रहा है? बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, मनुष्य भाव महादुर्लभ, 1 इंद्री से 2 इंद्री, 2 इंद्री से 3 इंद्री, मुश्किल है थावर से 1 इंद्री तन पाना। इतने मुश्किल, इतने गा के पढ़ते हैं, इतने लेवे पढ़ते हैं, ये ऐसा लगता है कि अभी मुक्त चले जाएंगे, इतने लेवे पढ़ते हैं। दुर्लभ में दुर्लभ है कि भैया निरोध से निकल के थावरपन पाना, थावरतन पाना, और उसमें भी दुर्लभ है 1 इंद्री पर्याय को पाना। भैया ओ भगवान, हमने तो महादुर्लभ मनुष्य भाव जन्माणी पाली और समय गवारा है कथाओं में, वैष्णव में, टीवी में, मोबाइल में, व्यर्थ की चर्चाओं में। ए भगवान जी, किसी दुर्लभता, ऐसा लग रहा है कि सबसे कचरा भाव तो यही है जो वैष्णव पापों और क्या बोलते हैं पर की चिंता के लिए मिला है। सबसे बेकार भाव तो यही लग रहा है। कहां दुर्लभता बताना, अच्छा कौन सी दुर्लभता? तुम खा पी रहे हो, वो जानवर भी खा पी रहा है, तुम भोगों में लगे, वो देव गति के जीव भी भोगों में लगे, तुम लड़के कसाय में किड़किड़ कर रहे हो, वो नारकी आपस में लड़के मर रहे हैं। क्या दुर्लभ है बताओ तो? कुछ लगता है कि कुछ दुर्लभ है? निगोरिया जीव भैया एक सांस में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण कर रहा है वो निगोरिया जीव। भैया अपन भी एक सेकंड में कितने बेकार भाव मरण कितने बार कर रहे हो? क्या फर्क आ रहा है? भाव मरण तो अपन भी कर रहा है, तो क्या अंतर आ रहा है? क्या दुर्लभ है? अच्छा बताओ तो दुर्लभता क्या है? वो ही करना है जो वहां हो रहा है। तो इस मनुष्य भाव की दुर्लभता क्या है? क्या क्यों गा रहे हो, क्यों नाच रहे हो, क्यों बजा रहे हो? तो समझ में तो आए, नाच नाच के पढ़ रहा है, गा गा के पढ़ रहा है, बजा बजा के पढ़ रहा है, काय के लिए? मनोरंजन करने के लिए। भैया मोक्ष मार्ग भक्ति मार्ग नहीं है। हाँ ये बात है कि भक्ति मार्ग ने मोक्ष मार्ग को प्रभावित जरूर कर दिया, जीव को भटका दिया, लेकिन मोक्ष मार्ग भक्ति मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग है, खराखर 100 टच ज्ञान मार्ग। लेकिन अन्य सनातन संस्कृति से इस जीव ने भक्ति मार्ग ने प्रभावित किया है वीतराग धर्म को, इसलिए वीतराग धर्म का सबसे ज्यादा पतन इसलिए हुआ भक्ति मार्ग के कारण। जीव ने भगवान मान लिया, उनकी भक्ति करने जुड़ गया। अब ज्ञान अभ्यास, स्वाध्याय, तत्व चिंतन, भेद ज्ञान सब खत्म, साफ और खुलना बंद हो गए। बड़ी स्तुति पढ़ ली, भक्ति कर ली, नाच लिया, गा लिया, नकली भक्ति में नहीं चाहिए। सब भाव होते हैं, भक्ति हो जाती है, पुण्य के लोग से, स्वार्थ से भक्ति हो जाती है। पूजन याद करा दो, जो याद करना वो याद करा दो। अभ्यन याद करा दे, मानव रण जी याद करा दे, आपको कमल भक्ति से याद करा दे, मंदिर भी याद करा दे, सब याद करा देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी हो जाएगी याद, कोई बड़ी चीज है। मेरी भावना रोज पढ़ी रहे हो, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? न मेरी भावना वैसी हो रही, न मेरा कुछ काम जैसा हो रहा है। भैया सार बात इतनी है कि इस तीनों लोगों में सम्यक दर्शन ही, इस शुद्ध ज्ञान की आराधना में, इस जिनवाणी के चिंतन में, इस जिनवाणी के मनन में, शुद्ध ज्ञान की पूजा में एक माह सम्यक दर्शन ही हो गया कि नहीं हो गया? पक्का। अपने अस्तित्व को पहचानना ही जिनवाणी का सार। और जो क्षणभंगुर है इतना याद रख लो बस, भगवान 24 घंटे में कुछ याद मत रखना, इतना याद रख लो कि अपने अस्तित्व, जो जीव है, जो त्रिकाली शुद्ध स्वभाव है, ऐसे अपने अस्तित्व को पहचानना ही, अपने स्वाभिमान में जीना ही धर्म है। और अपने स्वाभिमान को छोड़ के, इन क्षणभंगुर पर्याय को अपना मान के, नश्वर पदार्थों को अपना मान के, नश्वर पदार्थों को सुख मान के, इनके साथ जीना ही पामरता है। और जो पामरता में जीता है वो जन्म मरण करता है, और जो अपनी प्रभुता में जीता है, अपने बहुमान में जीता है, जो अपने स्वाभिमान के साथ जीता है भैया, उसका सब जगह सम्मान होता है।
और जो अपने स्वाभिमान में नहीं जीता वो नर्क निगोद में चले। इतना ही सार है भैया, इस सार का अपन ग्रहण करें और सभी जीव अपने आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भक्त आत्माओं के लिए मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य सद्गुरु संत कारण कर्म